नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। तो हम इसमें कुछ रिजल्ट्स कर रहे थे। रिजल्ट्स को मैंने बोल रखा है कि डायरेक्ट आपको याद रखना है और उनके प्रूफ हम साथ के साथ में करते चल रहे हैं, ताकि थोड़ा सा अगर बाई चांस दिमाग से निकल भी जाए तो हम देख सकें उसको। ठीक है, तो मैंने कल होमवर्क आपको नहीं दिया था क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा था कि मैं होमवर्क दे पाऊँ, तो इसलिए कोई बात नहीं। आज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन के साथ में हम उसका प्रूफ देखेंगे। आप लोग क्या करना है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ, वीडियो पॉज करना, पहले उसको खुद सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद में फिर वीडियो देखना। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है अपना, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू ए हो, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू ए हो तो हमें प्रूव क्या करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2, और दूसरा दिया हुआ है cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा इक्वल्स टू ए क्यू माइनस 3। ये हमें प्रूव करना है। अब दोस्तों इसमें अगर आपको अलजेब्रा वाला एक कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि हमने अभी अलजेब्रा पढ़ाया नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अलजेब्रा क्लियर है तो आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है। तो कैसे निकालते थे कि सर ये जो दिया हुआ होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स जो दिया हुआ होता है उसका तो हम कर देते थे स्क्वायर और इसमें से 2 माइनस कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। वही यहाँ पर है, कुछ नहीं है। sec स्क्वायर थीटा है ना, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। और यहाँ पर cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू ए, ये हमें दिया हुआ है। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये हमें प्रूव करना है। खैर अलजेब्रा वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पर नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे। ठीक है, मैंने बता दिया है कि उससे रिलेट अपन कर सकते हैं इसको। बाकी देखो इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है ना cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू ए, ये जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अब दोनों साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा, और sec थीटा की जगह मैं 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ। तो cos से cos तो कैंसिल हो गया इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये 2 इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये अपना रिजल्ट आ चुका है, देख सकते हो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2, ये अपना रिजल्ट आ चुका है। ठीक, चलिए ये तो पहला प्रूव हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ क्या है, क्यूब है, तो अब इसका स्क्वायर की बजाय क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। देखो क्यूब कर दिया इसका, तो क्यूब जब करेंगे तो cos थीटा प्लस sec थीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। अब इसको a प्लस बी के होल क्यूब से खोल देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है। तो अब इससे खोल दो इसको, ये हो जाएगा ए की जगह क्या है cos थीटा, तो इसलिए cos क्यू थीटा प्लस बी की जगह sec थीटा इसलिए sec क्यू थीटा प्लस 3 डॉट cos थीटा डॉट sec थीटा इंटू
ए प्लस बी, इसलिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्यू। तो अब देखो यहाँ से क्या आया, कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हैं जो हमें दिया हुआ है उससे इसकी वैल्यू क्या है, ए है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू ए क्यू। कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा इक्वल्स टू ए क्यू माइनस 3। ये 3 इधर प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये अपना रिजल्ट आ चुका जो हमें प्रूव करना था, देख सकते हो कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा इक्वल्स टू ए क्यू माइनस 3 है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड रिजल्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रिजल्ट बहुत इजी है, प्रूव करने में टफ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम इनको डायरेक्ट याद रख पाते हैं ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, अदरवाइज तो हमें टाइम काफ़ी लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको डायरेक्ट ही आपको लर्न करना है, डायरेक्ट याद रखना है। अगला है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ए। ये तो हमें दिया हुआ है, तो हमें प्रूव क्या करना है, पहला प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2, और सेकंड है साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा इक्वल्स टू ए क्यू माइनस 3। ये हमें प्रूव करना है। तो वही सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, बस वो कॉस और सेक में था, यहाँ साइन और कॉस में है। फर्क क्या पड़ रहा है, साइन और कॉसेक में, तो फर्क कुछ नहीं है। तो पहले जैसे ही करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, पहले को प्रूव करने के लिए तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इधर भी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा और इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर वही साइन को कॉसेक को 1/साइन लिख देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो अब बार बार ये स्टेप लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, बार बार तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कॉसेक से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये चूंकि साइन और कॉसेक ये दोनों तो कैंसिल हो चुके, अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा ना, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 2। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हम ऐसे ही कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर कॉसेक की जगह 1/साइन करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला देखें, इसका सेकंड क्या है, साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा। क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें स्क्वायर की जगह क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, तो अब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक, अब देखो ए प्लस बी के होल क्यूब से खोलेंगे इसको तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉसेक थीटा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो वो वाली आइडेंटिटी से हमने इसको खोल दिया, क्यूब कर दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर साइन और कॉसेक ये दोनों कैंसिल हो चुके, क्योंकि कॉसेक की जगह में 1/साइन लग दूंगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह ए लिख सकता हूँ, दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा प्लस 3, ये तो कैंसिल ही हो चुके, यहाँ से बचेगा ए इक्वल्स टू ए क्यू। तो फाइनली अपना रिजल्ट आ गया साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा इक्वल्स टू ए क्यू माइनस 3a, और यही हमें प्रूव करना था। देख सकते हो साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा इक्वल्स टू ए क्यू माइनस 3a। तो ये अपना अगला क्वेश्चन था।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू ए हो। तो सिद्ध ये करना है, प्रूव ये करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू। पहला तो यही है। दूसरा है टेन क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इक्वल्स टू ए क्यू माइनस थ्री। ये हमें प्रूव करने हैं। तो वही जैसे हम पहले करते आए हैं भाई, जो रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्ट। अब तो ये रिजल्ट भी याद हो गए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस टू होता है जब स्क्वायर करते हैं। तो रेसिप्रोकल का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू होगा, और रेसिप्रोकल का क्यूब करेंगे तो ए क्यू माइनस थ्री होगा। ठीक है, तो ये तो अब डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद हो चुके होंगे। तो अब देखो पहले में क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैं पहले का बता रहा हूँ। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू, सॉरी हाँ यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया था तो यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। इसलिए अब देखो टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट की जगह मैं 1/10 लिख दूंगा तो 10 से 10 तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर कॉट की जगह 1/10 लिखा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइनली 2। तो आ जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू। यही तो हमें प्रूव करना था। माइनस टू कहाँ से आया, ये जो टेन और कॉट ये तो कैंसिल हो चुके, इधर ये 2 प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड देखो, सेकंड के लिए देख सकते हैं कि दोनों पर क्यूब हो रखा है, तो इसलिए क्यूब कर देंगे, और क्यूब करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यू। ए प्लस बी के होल क्यू से खोलेंगे तो हो जाएगा टेन क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा प्लस थ्री टेन थीटा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू ए क्यू। देख सकते हैं टेन और कॉट ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और टेन प्लस कॉट इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ से टेन प्लस कॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ ए। तो यहाँ से आ जाएगा टेन क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस थ्री, ये तो 1 हो गया तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा ए इक्वल्स टू ए क्यू। तो फाइनली आ गया अपने पास टेन क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इक्वल्स टू ए क्यू माइनस थ्री। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये थे। ये सेम रेसिप्रोकल वाले देखते हैं अपन। साइन का किसके साथ में देखा था हमने, कॉसेक के साथ में, और कॉस का किसके साथ में देखा, सेक के साथ में। टेन का किसके साथ में था, कॉट के साथ में। तो रेसिप्रोकल वाले थे। अगर स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, अगर क्यूब करना है तो ए क्यू माइनस थ्री ए हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा में ये रिजल्ट हम डायरेक्ट याद रखते हैं, तो ऐसे करके देख सकते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगले में दो हैं। एक तो है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, दूसरा प्रूव क्या करना है, दूसरा करना है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे प्रूव। सबसे पहले मैं पहले वाले को लूँ, तो ये है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 की पावर 2 यानी कितनी हो गई, पावर 4 हो गई। यहाँ भी कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा क्यों हमने वो समझो।
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ए की जगह तो क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही टर्म आ जाएगी। तो फाइनली अपने पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूव करना था, ये इसके बराबर होता है, यही तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, देख सकते हो, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है कि सेक की पावर 4 थीटा को मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन की पावर 4 थीटा को मैंने लिखा टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है। मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, इधर कर देता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सर कैसे हुई 1, ऐसे हुई, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है, ये तो सभी जानते हैं। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई ना, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1, और 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली रिजल्ट अपने पास क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा, और यही तो हमें प्रूव करना था, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 साइन थीटा, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये हो तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 कॉस थीटा होगा, ये हमें प्रूव करना है, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इधर अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो अपने पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें कि साइन स्क्वायर को तो मैं इधर ले आया, ठीक है, और ये माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा था, इसको उधर ले गया, तो कहने का मतलब पक्षांतरण जब मैंने किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करना है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अपने पास क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे, यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, जो दिया हुआ था उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, और जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद में
ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, इधर स्क्वायर किया तो ये रूट 2 साइन थीटा था, ये इसका स्क्वायर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर को मैं इधर ले आया और 2 कॉस थीटा साइन थीटा को दूसरी साइड ले गया, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए ये क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसके फैक्टर कर सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है यहाँ पर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने, समझ में आया। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर तो ये 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ये तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें ये दिया हुआ है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है अंडर रूट 2 साइन थीटा है, ये हमें दिया हुआ है। कहने का मतलब है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो अब ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट 2 साइन थीटा और इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की, तो इसको इधर रखो और इसको दूसरी साइड भेजो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर अपॉन में आ जाएगा, अपॉन रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और रूट 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। कैसे, देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ ना रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो रूट 4 आएगा, और रूट 4 क्या होता है 2 होता है, इसलिए अब मैं इससे अगर मैं मान लो रूट 2 से इसको कैंसिल करूं तो कितने टाइम्स होगा रूट 2 टाइम्स हो जाएगा ना। किसी भी नंबर का अगर वर्गमूल है तो उसको उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसके वर्गमूल के बराबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो रूट 2 से ये कैंसिल कितने टाइम्स हो जाएगा रूट 2 टाइम्स। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो कि रूट 2 से 2 कैसे कैंसिल किया, वैसे तो बहुत कॉमन सी बात है, फिर भी अगर समझ में नहीं आई हो तो ऐसे मान लो कि 2 के मैंने फैक्टर किए तो ये हो गए रूट 2 इंटू रूट 2 और इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन रूट 2 इंटू साइन थीटा। तो देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और अपने पास क्या बचा रूट 2 कॉस थीटा। ठीक, तो ऐसे करके इसके फैक्टर्स होते हैं। तो आज की क्लास इतनी थी दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और आगे क्लास को कंटिन्यू करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ पा रहे होंगे। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बड़ा है, काफ़ी दिन तक चलेगा ये। ठीक है, तो इसके साथ के साथ में रिवीजन करते रहिएगा, और अगर यहाँ से कुछ नई चीज़ मिल रही है आपको तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।